हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शीला, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग को घूमी शीला चैनल पर। तो कैसे आप लोग? आई हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो चलिए, मॉर्निंग हो चुकी है और बच्चों का टिफिन बनाना है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी, तो आज बच्चों के लिए मुझे टिफिन में बनाना था पनीर के पराठे। तो उसी की तैयारी मैंने कर लिया है। प्याज और धनिया हरा काट लिया है। यहाँ पे पनीर मैंने क्रश करके इसमें कुछ ड्राई मसाले डाले। बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं ऐड करती, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, थोड़ा सा काला नमक और प्याज ऐड करते हैं इसमें, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करते हैं, और बाकी हरी मिर्च और बहुत छोटे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिक्स कर देते हैं। और इससे ज़्यादा हम बहुत कुछ नहीं मिक्स करते। बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो और हाँ, नमक आप पहले मत ऐड करें। नमक जब भी पराठे बनाना हो तब तुरंत ऐड करें, नहीं फिर पानी, कोई भी चीज़ हो नमक छोड़ने से पानी छोड़ने लगता है। साथ में मैंने आटा भी लगा के रख लिया था। और यहाँ पे मैं तैयार कर दूंगी पराठे, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वैसे पनीर की हर एक डिश हर बच्चे को पसंद होती है। और उसके साथ मैं लगा दूंगी टिफिन। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, तैयार भी हो गए हैं, बस उनको निकलना है। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास मिनी छेने रखे थे, तो मीठे में आज और कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो छेने डाल देते हैं। और रेडी हो गई बच्चों की टिफिन। अब ये स्कूल निकल गए। उसके बाद मुझे लॉन्ड्री जो है कपड़े मैंने शाम को ही लगा दिए थे, धो गए थे। सुबह सिर्फ मुझे निकाल के डालना था, तो उठने में थोड़ा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा था मैं बच्चों को स्कूल जाने के पहले ही डाल दूंगी, पर फिर मैंने बाद में डाला, क्योंकि आज मुझे निकलना है ससुराल के लिए। ससुराल जाना है, वहाँ पर पूजा है घर पे। तो मैं वहाँ के लिए भी लेट हो रही थी, इसलिए मैं बहुत फटाफट सारे काम कर रही थी। जैसा कि ठंडियों के दिन स्टार्ट तो हो गए थे, पर अभी ठंडी बढ़ रही है। मौसम पूरी तरह से चेंज हो रहा है, ठंडी आ रही है। तो दिन भी नहीं पता चलते, कितनी जल्दी सुबह होती है और सुबह से कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कितना भी फास्ट आप काम करो और पर समय बीत ही जाता है। तो उसके बाद मुझे ससुराल जाना था। मैंने फिर फटाफट से तैयार हो लिया। मैंने फिर ब्लॉगिंग रोक दिया था, मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया फिर, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो रहे थे और घर से फ़ोन आ रहा था बार बार, क्योंकि जब तक मैं पहुंचूंगी नहीं तब तक पूजा स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई और अब निकलूंगी घर के लिए। रेडी होके मैंने घर की भी पूजा कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद मेरी स्कूटी बड़े बेटे ने साफ करके निकाल दिया, क्योंकि फिर पहले स्कूल के लिए तैयार हुआ था, फिर घर पे रुक गया। बोला ठीक मम्मी आप जाओ, मैं रुकता हूँ। ये है मेरा हेलीकॉप्टर, जिसे मैं डेली लेके उड़ती रहती हूँ। और इसने मेरी लाइफ इतनी इजी, इतनी आसान कर दी है ना, कि जब तक मेरे पास स्कूटी नहीं थी मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी। पता तब बच्चे छोटे थे और डर लगता रहता था कि कहीं रात को बच्चों को कुछ हो ना जाए, कहीं बीमार, ज़रा से भी दिन में तबीयत खराब होती थी, रात को बहुत डर लगता था, नींद नहीं आती थी। तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, और घर पे कोई नहीं है, सब लोग मंदिर पे ही है। तो चलते सीधे वहीं, देखते जा रहे हैं, सीधे मंदिर पे ही चलते हैं। ओह, और मैंने पैरों में भी आलता भी नहीं लगाया है, देखते वहाँ है कि नहीं। ससुराल है तो ससुराल में आप लोग मुझे घूंघट में देखोगे, और बाकी वहाँ आप दूसरा रूप देखोगे। ठीक है, चलते देखते। मेरा ही वेट हो रहा। तो हम पहुंच गए, और बता दूं कि मंदिर में दुर्दैया है आज हमारे घर में। खाली हमारे ना बनाओ, सबका बनाओ, सबका बनना है। सबका ना बनाओ, नहीं को देखी को कौन तना क्या, को कौन तना क्या, क्या बना ली हूँ। तो सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, और आलता वगैरह लगाने के बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले लगेगी कूढ़ी। तो जैसे मंदिर में दुर्दैया चबाई जाती तो घर से अलग होती, घर में कलश वगैरह रख के जो है
बीच में जो है पूजा की जाती है। पर मंदिर में सारी पूजा मंदिर में होती है, सिर्फ कोंच लगते हैं और माता रानी का भी कोंच लग के उनको पहले चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद कोंच भर के सिर पर देवी गीत वगैरह होके बाकी सारी पूजा मंदिर में ही होती है। तो यहाँ पे मैं कोंच लगवा रही थी और जेठानी जी मेरी चुपचाप आराम से जैसे मैं गए शांति से बैठ गई, क्योंकि पहले से पूरी तैयारी वो कर रखी थी। बोले अब आ गई हो, करो आप। अबे नहीं आई सब जने। ये पंचे कहाँ बैठी? कहाँ बोरिया चाची हटाओ पीछे। और उसके बाद जो है दीदी तो पहले पूजा कर चुकी थी, पर मैंने नहीं की। तो फिर जो बाकी पूजा बची थी, प्रसाद चढ़ाना और सब जो है, फिर हम दोनों लोगों ने फटाफट से मिलके पूजा किया है। और बहुत सारे लोग जो है मतलब भाभी बोलते हैं, पर मैं अपनी जेठानी को जो है पहले से ही दीदी बोल रही थी, तो अभी भी मैं दीदी बोलती हूँ। बाकी आजकल तो ज़्यादातर लोग भाभी को मतलब जेठानी को भाभी बोलते हैं। तो ये मेरी जेठानी है और पहले भी शायद आप मिले होंगे, पर जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता है। तो ये मेरी दीदी जी हैं और यहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद सब मतलब बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद हम सारे लोगों से मिले, क्योंकि गांव वगैरह बहुत कम मेरा जाना हो पाता है और जाते भी हैं बार घर से जब वापस आ जाते हैं सारे लोग इकट्ठे नहीं मिले हैं। तो आज मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे खूब ढेर सारी बातें हुई, मुलाकात हुई बहुत दिनों बाद। और उसके बाद यहाँ पे पूजा हो रही है, तो आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करें। और हाँ, एक यार लाइक कर दो, इतने हार्ड तो दे ही दो आप लोग, थोड़ा सा तो कुछ हार्ड दे दिया करो या लाइक कर दो, कुछ तो किया करो। और उसके बाद बारी आती है मतलब कोंच वगैरह लेने के बाद फिर जितने भी सारे लोग होते हैं सारे पूजा करते हैं। सुहाग लेना होता है, मतलब मुँह जूठा करने के बाद फिर सुहाग लिया जाता है। तो यहाँ से बारी बारी करके सारे लोग सुहाग लेते हैं और ना मतलब खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो जो लोग सुहाग ले चुके, पूजा कर चुके हैं, वो तो खड़े हो जाते हैं, या फिर जिनको पैरों में प्रॉब्लम हो। बाकी हम लोग खिसक के एक एक करके सारे लोग आए और सुहाग वगैरह लेते हैं। और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेसर मतलब पूजा यहाँ से फिर समाप्त हो जाती है। आगे का प्रोसेसर क्या जो है पूजा समाप्त हो जाती है यहाँ पे। फिर सारे लोग हम काफ़ी देर वहाँ मतलब गाने वगैरह भी हुए वहाँ पे, वो शायद मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है और ये है हमारे गांव का मंदिर जो है, मतलब पहले तो महारानी बोलते थे, जो है पहले के लोग महारानी बोलते थे, तो वही है मंदिर, वही जो है ऐसा चला आया है। धीरे धीरे गोड़ावा दबाओ महारानी, धीरे धीरे गोड़ावा दबाओ महारानी। उसके बाद घर में आके फिर सबको खाना पीना खिलाना विलाना हुआ जो है, वो सब रिकॉर्डिंग नहीं किया है। उसके बाद एक नई शादी हुई थी, तो दीदी बोली कि चलो बहू देखने जाना, तो मैंने तो बोला कि आप देखा, पर बोली चलो साथ चलते हैं, तो दीदी के साथ बहू देखने। हेलो दोस्तों, मैं घर से भी आ गई हूँ और ना मुझे सुबह से हल्की हल्की सर्दी थी। जब मैं गई तो बाल गीले थे और बाइक में
मेरी नाक बंद है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। वापस आई तो इतनी तेज फीवर, मुझे बुखार, मतलब इतनी तेज गले में खराश है कि सांस लेना भी मुश्किल हो पा रहा है। तो अभी बज गए हैं 8 बज गए हैं, बच्चों को कुछ खाने के लिए बनाना है। अभी देखते भाप वगैरह लेते, क्योंकि नाक बिल्कुल भी नहीं खुल रही है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। देखते हैं, जो सब्जी वगैरह रखी है, रोटियां वगैरह कुछ बना देते हैं, खा लेते हैं। उसके बाद फिर दवा लिया, मैंने खाया। बच्चों को भी इस समय, सबको, पूरे घर को, दोनों बच्चों को भी कई दिन से सर्दी जुकाम बुखार है। और मैं बची थी आज, कल से ही मुझे हल्का हल्का था, आज पूरी तरह से चपेट में आ गई हूँ मैं। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। सर इतना भयंकर दर्द कर रहा है ना कि फटा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा गले की खराश मतलब परेशान कर रखी है। गले की खराश से इतना कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे इतना, जब भी गले की खराश होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि सांस लेना भी मेरा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अभी वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, तैयार होगी। ये देखो साफ सबको तबीयत खराब, दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक ना वायरल जो होता है इन्फेक्शन मतलब होता है, जो जुकाम सर्दी होता है, घर में एक को होता है तो फिर सब एक दूसरे के टच में रहते हैं और सबको हो जाता है।